मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के महात्म्य के प्रथम अध्याय में आप लोगों ने श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और मोर पंख की एक कथा सुनी और आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय भी सुनाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी एक बार मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। देखिए, गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, तो इसीलिए जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करते हैं, तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। श्री सुत जी महाराज नैमिषारण्य में स्थित समस्त ऋषियों में ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि, सभी प्राणियों के जगत अन्नदाता, भक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। श्वेत दूत में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन करने वाले, हे देवेश, सर्वज्ञाता, सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, इसीलिए मैं ऐसे मार्गशीर्ष मास का महत्व आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापति, मार्गशीर्ष महीने के देवता कौन है, दान क्या है और स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है, मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है। हे अच्युत, यह सभी मुझे बताने की आप कृपा करें। और तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति केवल मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से हो जाती है। तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति केवल मार्गशीर्ष मास का महत्व का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेदाध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता। अगर वही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन जप आदि करने पर मैं मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी तरह से अन्य महीनों में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष के इस महीने
महीने में अवश्य ही भक्ति और पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष महीने का व्रत नहीं करते हैं उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे ब्रह्मा, अब आप सुनिए। 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है, और जो पुण्य मिलता है वही पुण्य 10 गुना तब मिलता है जब सूर्य मकर राशि में माघ मास में आता है, और माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है, और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है, और कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है, और वो सूर्य वृश्चिक राशि में इसी मंगसिर के महीने में आता है। इसी कारण यह मार्गशीर्ष का महीना समस्त महीनों में श्रेष्ठ माना गया है, और मुझे यह मास सर्वत्र प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के महीने में प्रातः काल उठकर पूर्ण विधि विधान से स्नान करता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो मनुष्य इस विषय पर इस कथानक को कहता है, जो मनुष्य जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है वो तुम सुनो। जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक एक महात्मा हुए, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष महीने में स्नान करने के लिए कहा, और मेरे कहने पर उन कन्याओं ने पूर्ण विधि पूर्वक स्नान किया, और फिर उन कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान्न पूजन किया और मुझे नमस्कार किया। हे अनग, इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया, और मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे यथा विधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का अध्याय, और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय भी हमारे इस चैनल पर रोज सुनाए जा रहे हैं, तो अगर आपको वो सुनना पसंद है तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, और सभी देवी देवताओं की जय।